तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पर। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने कर्नाटक राज्य में अमूल वर्सेस नंदिनी का मिल्क वॉर चला था, जिसमें जो उस समय बीजेपी की जो सरकार थी वो पूरी की पूरी चुनाव हार गई। यानी कि जो कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदिनी का मिल्क वॉर था वो एक बहुत ही बड़ा कारण था बीजेपी की हार का। अब देखिए, ठीक इसी तरह से जो प्रोटेस्ट है, जो मामला चल रहा है वो तमिलनाडु में चल रहा है, जो कर्नाटक का ही पड़ोसी राज्य है। और वहाँ पर जो चल रहा है वो है अमूल वर्सेस आविन, क्योंकि देखा जाए तो जो आविन कंपनी है वो वहाँ का तमिलनाडु का कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो वहाँ की जो सीएम है ना, एम.के. स्टालिन साहब, उन्होंने कह दिया है अमूल से, भाई स्टे आउट ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे राज्य से दूर रहना। और इसी चीज़ को देखते हुए लेटर भी लिख दिया है उन्होंने अमित शाह को कि भाई इस तरह से जो अमूल प्रोक्योर कर रहा है ना मिल्क, उसको रोक दो यहाँ पर। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है, क्या हो रहा है ये तमिलनाडु में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आपने अमूल का नाम तो सुना ही होगा, सुना क्या देखा ही होगा, सामान भी यूज़ किया होगा। ये देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, जैसे कि दूध, पनीर, आइसक्रीम और भी बहुत सारे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके प्रोडक्ट भारत में लगभग सभी हिस्सों में मिलते हैं। और ये तो बिजनेस है, चाहे वो जो कहीं पर भी करे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर अब अमूल को लेकर पॉलिटिक्स और प्रोटेस्ट भी काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले महीने में ही कर्नाटक में अमूल और नंदिनी को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। और इसके पीछे ये वजह थी कि अमूल एक गुजरात का ब्रांड है जबकि नंदिनी कर्नाटक का ब्रांड है। और ये जो कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी वो ये थी कि अमूल ने कर्नाटक में अपना बिजनेस शुरू कर दिया था, जिससे कर्नाटक वासियों को लगा कि अमूल की वजह से नंदिनी खत्म हो जाएगी और कर्नाटक में दूध के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट तो बहुत हुए, लेकिन साथ ही इस पर राजनीति भी बहुत ज़्यादा हुई। और उस समय कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, तो तब विपक्षी पार्टियों जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस ने इस पर काफ़ी बड़ा मुद्दा बना लिया। और बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजहों में से ये एक अमूल और नंदिनी कंट्रोवर्सी भी थी। तो कर्नाटक में अमूल को लेकर मुद्दा बना था। लेकिन अब कर्नाटक के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी हमें अमूल को कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। जैसे कि कर्नाटक में अमूल वर्सेस नंदिनी का मिल्क वॉर था, ठीक इसी तरह से तमिलनाडु में अब अमूल को लेकर अमूल वर्सेस आविन मिल्क वॉर चल रही है, जिसमें तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और जिसकी वजह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार चली गई, तो अब ऐसी ही कंट्रोवर्सी तमिलनाडु में भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 25 मई का रिपब्लिक वर्ड का आर्टिकल है, अमूल वर्सेस आविन मिल्क वॉर इरप्ट इन तमिलनाडु, यानी कि अमूल वर्सेस आविन का जो मिल्क वॉर है वो शुरू हो गया है तमिलनाडु में। सीएम जो है स्टालिन सीक्स अमित शाह इंटरवेंशन, यानी कि तमिलनाडु के जो सीएम है एम.के. स्टालिन, उन्होंने यहाँ पर अमित शाह को चिट्ठी लिखी और बोला है कि भाई यहाँ पर ये मामला जो है हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको जो है ना रोक दो। और जो मिल्क प्रोक्योरमेंट कर रही है अमूल, उसको यहाँ पर ख़त्म करो, उसको रोको, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। और इसी तरह से यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, अमूल वर्सेस आविन, स्टालिन अर्ज अमित शाह टू डायरेक्ट अमूल नॉट टू प्रोक्योर मिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने यहाँ पर अमित शाह से कहा है कि भाई अमूल से कह दो कि वो तमिलनाडु से मिल्क प्रोक्योर ना करे, मिल्क मतलब कि खरीदे ना। और इसी तरह से यहाँ पर स्टालिन जी ने यहाँ पर बोला है अमूल को कि भाई स्टे आउट ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे राज्य से दूर रहना। तो यहाँ पर इस तरह से गुजरात की अमूल और तमिलनाडु की आविन के बीच कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आविन क्या है। आपने अमूल तो सुना होगा, लेकिन आविन के बारे में भी सुन लीजिए कि ये क्या है। तो देखिए, जिस तरह से अमूल गुजरात की सरकारी कोऑपरेटिव है, यानी कि गांव-गांव में डेयरी फार्मर से मिल्क कलेक्ट करना, उसे प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना और फिर प्रोसेसिंग प्लांट से मिल्क के प्रोडक्ट बनाकर बेचना। जैसे कि मिल्क पहुंचा दिया प्रोसेसिंग प्लांट में, अब उसकी आइसक्रीम बनाओ, वो बेच दो फिर बाद में, या फिर मिल्क से पनीर बनाओ, वो बेच दो, मिल्क से बटर बनाओ, वो बेच दो। तो इस तरह से यहाँ पर गांव-गांव से दूध इकट्ठा करती है अमूल और उसको यहाँ पर उसके प्रोडक्ट बनाकर बेचती है। तो ये काम होता है किसी कोऑपरेटिव का। गुजरात में ये काम अमूल करती है, तो तमिलनाडु में यही काम आविन करती है। और अब आविन की बात करो तो आविन 1981 से ही तमिलनाडु में काम कर रही है और आविन के अंडर 9673 कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये मिल्क प्रोक्योरमेंट सेंटर है, जहाँ से मिल्क कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग प्लांट भेजा जाता है। और ये रूरल एरिया में लगे होते हैं, यानी कि गांव-गांव में होते हैं। और हर दिन 35 लाख लीटर दूध 4.5 लाख मेंबरों से प्रोक्योर किया जाता है। और इतना ही नहीं, आविन डेयरी का काम तो करती है, लेकिन साथ ही कैटल फीड यानी कि चारा भी बेचती है, मिनरल मिक्सचर भी बेचती है, और साथ ही जानवरों की हेल्थ केयर से संबंधित सामान भी बेचती है, और साथ में जानवरों की ब्रीडिंग भी कराती है, ताकि तमिलनाडु में दूध का प्रोडक्शन बराबर रहे और इससे समय के साथ साथ बढ़ा भी सके प्रोडक्शन को। और इतना ही नहीं, आविन यहाँ पर
हाई क्वालिटी दूध की सप्लाई सबसे कम कीमत में करती है, जो देश में दूध की सबसे कम कीमत में से एक है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके प्राइस। अब देखिए रिटेल मार्केट में जो है टोन्ड मिल्क, यानी कि टोन्ड मिल्क वो होता है जिसमें से क्रीम निकाल ली जाती है और जो दूध बचता है उसको टोन्ड मिल्क बोलते हैं। तो क्रीम निकाल ली जाती है तो ये सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली फुल क्रीम से। तो प्राइस फ्रॉम नवंबर 40 रुपये का 1 लीटर हो गया है भाई ये दूध, 1 लीटर टोन्ड मिल्क। अगर आप यही चीज़ अमूल की लोगे तो वो 50 या 60 के बीच में या 56 रुपये लीटर मिलेगा। लेकिन आविन में यही चीज़ 40 रुपये का एक पैकेट है 1 लीटर वाला। अब स्टैंडर्डाइज देख लो, इसमें थोड़ी बहुत क्रीम होती है, थोड़ा बहुत फैट होता है, तो ये 44 रुपीज़ का 1 लीटर है। तो देख सकते हैं आपकी ये जो है 44 का है। अगर अमूल का लोगे तो 60 रुपये से ऊपर जाएगा। और फुल क्रीम दूध अगर लोगे आविन का तो पहले 51 थे, लेकिन अब ये 60 रुपये लीटर हो गए हैं। फुल क्रीम में मतलब कोई क्रीम नहीं निकाली जाती है, जो प्योर दूध होता है वो बिकता है। अगर यही अमूल का लोगे ना तो आप 78 का मिलेगा, अमूल का जो गोल्ड है 1 लीटर का। हमने अभी ईद पर लिया था, बहुत सारे पैकेट लिए थे, तो तब 78 रुपये का एक पैकेट था। अब यहाँ पर फॉर कार्ड होल्डर, यानी कार्ड होल्डर वो होते हैं जिनके पास कार्ड होता है और वो डेली बेसिस पर यहाँ पर दूध को खरीदते हैं, तो उनके लिए टोन्ड मिल्क कितने का है, 37 रुपीज़ का। और यही चीज़ अमूल में 50 से ऊपर की है। और स्टैंडर्डाइज कितने का, 42 का, ये भी 50-60 के आसपास है अमूल का। और जो फुल क्रीम है ये 60 रुपये का है नॉर्मल, लेकिन ये 46 रुपये में बेच रहे हैं कार्ड होल्डर के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमूल का कितने का है, अमूल का 78 रुपीज़ का, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर 32 रुपये का फ़र्क है। तो ये जो मिल्क बेचती है ना आविन, वो भारत में सबसे कम कीमत वाला जो दूध है वो बेचती है, उनमें से एक है। और ये है आविन का फुल क्रीम मिल्क, जिसकी कीमत भी बताई थी मैंने, 60 तो रिटेल है और कार्ड होल्डर के लिए 46 है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है अमूल के कंपेरिजन में। तो इस तरह से यहाँ पर आविन दूध देश में सबसे कम कीमत में से एक कीमत में दूध की सप्लाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर अमूल को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। तो देखिए यहाँ पर भी वही समस्या है जो कर्नाटक में हो रही थी। कर्नाटक के लोगों को ये लग रहा था कि अमूल कर्नाटक में आ गई है तो अमूल जो है वो नंदिनी के एरिया में आकर नंदिनी को ही ख़त्म कर देगी। और इसी चीज़ को देखकर ही कर्नाटक में अमूल और नंदिनी का मामला चल रहा था, जिससे बीजेपी को चुनाव में तगड़ा नुकसान हुआ और वो चुनाव हार गई। और तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तमिलनाडु में अमूल आविन के एरिया में दूध को प्रोक्योर कर रही है और उस दूध से अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर वो तमिलनाडु में बेच रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा और लेटर में ये मांग की है कि अमूल को अपनी सारी प्रोक्योरमेंट की जो एक्टिविटी है तमिलनाडु में वो रोक देनी चाहिए और इससे आविन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान से बचने के लिए अमूल को अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोकना होगा। तो कुछ ऐसा सीएम के स्टालिन ने अपने लेटर में अमित शाह से डिमांड की है। और ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु की सरकार बस अमूल के ऊपर ऐसे ही आरोप लगा रही है, बल्कि यहाँ पर अमूल को मल्टी स्टेट का कोऑपरेटिव लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि वो कई सारे जो राज्य है उसमें कोऑपरेटिव तरीके से मिल्क का प्रोक्योरमेंट कर सकती है, तमिलनाडु में भी कर सकती है। जबकि आविन को सिर्फ तमिलनाडु का ही लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि अमूल चाहे तो देश के किसी भी हिस्से में काम कर सकती है, जबकि आविन ऐसा नहीं कर सकती है। तो तमिलनाडु में भी अमूल चली गई कि चलो गुजरात में हम पूरी तरह से सेट है तो अब दूसरे स्टेट में भी सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से अमूल ने तमिलनाडु में अपना काम शुरू कर दिया और वहाँ पर तमिलनाडु के कृष्णागिरी ज़िले में चिलिंग सेंटर और प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया। और इस चीज़ का पता तमिलनाडु की सरकार को चल गया और साथ ही ये पता चल गया कि अमूल यहाँ पर कई सारे ज़िलों में मिल्क प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग कर रही है, जैसे कि कृष्णागिरी तो है ही, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपथुर, कांचीपुरम, थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ही अमूल जो है वो मिल्क का प्रोक्योरमेंट कर रही थी, वो भी कई सारे प्रोड्यूसर्स और डेयरी फार्मर से। और यहाँ पर ये बात के स्टालिन ने बोली है कि भारत में ये प्रैक्टिस है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दूसरे के एरिया में क्रॉस मिल्क प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकती, यानी कि जिस एरिया में आविन अगर मिल्क प्रोक्योरमेंट कर रही है तो उसी एरिया में अमूल नहीं कर सकती है। और ऐसा ही हर जगह पे होता है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसी के साथ ही उसके सामने कोई दूसरी दुकान खुल जाए सेम बिजनेस की तो उसको सामने अच्छा लगेगा क्या। ठीक इसी तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में भी हो रहा है। भाई तमिलनाडु में भी पहले से ही कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पर फिर से अमूल आ रही है, तो वहाँ पर जो आविन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा भाई। वहाँ पर तो ये लगेगा भाई ये जो सामने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको खा जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर के स्टालिन ने कहा है कि जो भी अमूल कर रही है वो आविन के साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए भी ठीक नहीं है और साथ ही मिल्क शॉर्टेज भी होगी इससे, और इससे कोई भी हेल्थी कंपटीशन नहीं होगा साथ में। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पर बीजेपी कह रही है कि आविन को सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमें
3-4 हफ्ते पहले तमिलनाडु में मिल्क की शॉर्टेज देखने को मिली थी और वो जो शॉर्टेज थी वो बहुत सारी कारणों के ऊपर डिपेंड थी, जैसे कि बारिश ज़्यादा आ गई थी जिससे जो चारा था वो ज़्यादा महंगा हो गया था, जिससे क्या हुआ मिल्क का जो प्रोडक्शन का प्राइस था वो ज़्यादा बढ़ गया, इससे वो ज़्यादा नहीं कर पाई थी, प्राइवेट प्लेयर ने यहाँ पर ज़्यादा कर लिया था। और दूसरा ये था कि लंपी स्किन डिसीज़ के बारे में तो आपको पता है, जिससे बहुत सारी गायें भैंसें ये सब मर गई थी, पिछले साल से चल रही है, इससे दूध का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया इसकी वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिल्क की शॉर्टेज है वो देखने को मिली थी। तो उसी चीज़ को देखकर यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई यहाँ पर जो सरकार है DMK की वो यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पा रही है और आविन को भी मैनेज नहीं कर पा रही है। तो वहीं जो तमिलनाडु की DMK सरकार ने इसका ब्लेम पिछली सरकार के ऊपर डाला है जो AIADMK की थी। अभी किसकी सरकार है, वो DMK की सरकार है, लेकिन इससे पिछली कौन सी थी, वो AIADMK की थी। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है तमिलनाडु में। वैसे देखा जाए तो मिल्क इंडस्ट्री के जो सोर्सेज है उनका कुछ और ही कहना है, और उन्होंने बोला है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के मामले एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है और एक दूसरे से कंपेरेबल भी नहीं है। नंदिनी और आविन में देखा जाए तो नंदिनी के कंपैरिजन में आविन एक छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि देखा जाए तो जहाँ पर आविन हर दिन 35 लाख लीटर दूध को प्रोक्योर करती है, तो वहीं नंदिनी यहाँ पर कर्नाटक में 80 लाख लीटर दूध को हर दिन प्रोक्योर करती है। और नंदिनी का कर्नाटक की मिल्क इंडस्ट्री में 80% से भी ज़्यादा शेयर है। कर्नाटक में दूसरे ब्रांड भी है जो उत्तर कर्नाटक में काम करते हैं, लेकिन वो बाकी के बचे 20% के ऊपर लड़ते हैं, क्योंकि 80% पे तो नंदिनी का कब्जा है। तो वहीं अगर हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा टफ और कंपटीशन मार्केट है, क्योंकि तमिलनाडु में हर दिन 60 लाख लीटर दूध और दही बिकती है, जिसमें से आविन सिर्फ 25 लाख लीटर दूध और दही ही हर दिन बेचती है, और बाकी की जो 10 लाख लीटर दूध है उसका कुछ और बना के बेच देती है, आइसक्रीम वगैरह। और बाकी के बचे 35 लाख लीटर दूध और दही प्राइवेट डेयरी कंपनियां बेचती है, जैसे कि हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट, ये आरोग्य ब्रांड नेम से अपना दूध बेचती है। हेरिटेज फूड, डोडला डेयरी और क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट, ये प्राइवेट प्लेयर्स भी तमिलनाडु में काम करते हैं, और कभी कभी तो ये आविन से ज़्यादा पैसा डेयरी फार्मर्स को पर लीटर दूध पर देते हैं। यानी कि तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और ऐसे में नई कंपनियों के लिए कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाता है। और तमिलनाडु में अमूल अपने मिल्क पार्लर और आउटलेट्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन तमिलनाडु की टफ मार्केट में अमूल का टिकना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे और ज़्यादा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।